नमस्कार साथियों, अंकवाल सर द्वारा जो निर्मित साइकोलॉजी के टॉप महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, वो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। अंकित सर द्वारा जो सेल्फ तरीके से जो क्वेश्चन बनाए गए हैं और उनको बच्चों के लिए जो प्रोवाइड कराए गए हैं, उस पीडीएफ को मैं आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। और अंकित सर के द्वारा जो स्पेशल एसके स्टडी एकेडमी के लिए जो प्रश्न भेजे गए हैं, वो मैं आपको प्रदान कर रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, ये पीडीएफ है, ये भी मैं आपको डाउनलोड दे दूँगा। डाउनलोड का ऑप्शन जो है वो मैं आपको दे दूँगा, तो आप जल्दी से जल्दी जाइएगा और डाउनलोड कीजिएगा और इन पीडीएफ्स उन क्वेश्चंस को जो है वो सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। वीडियो के माध्यम से हम सॉल्यूशन के आधार पर जो है वो हम पढ़ने का प्रयास करेंगे और काफ़ी सरल तरीके से जो है इनको हम बनाते हुए आगे बढ़ते रहेंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए सेशन को हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से जो प्रश्न है वो प्रतियोगी परीक्षाओं में आपसे पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं। पहला प्रश्न आता है दोस्तों इसी कड़ी में कि निम्नलिखित में से कौन शिक्षण सूत्र नहीं है। कौन सा जो है ऑप्शन आपके सामने है, कौन सा जो शिक्षण सूत्र है वो नहीं है। ऑप्शन ए ज्ञात से अज्ञात की ओर, ऑप्शन बी आता है कि अज्ञात से ज्ञात की ओर, ऑप्शन सी आता है कि प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, और ऑप्शन डी आता है कि पूर्ण से अंश की ओर। तो चार ऑप्शन जो है वो आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिए गए हैं, तो जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा। शिक्षण सूत्र नहीं है दोस्तों, तो बी ऑप्शन जो है ना वो इसका राइट आंसर होगा। अज्ञात से ज्ञात की ओर जो है वो शिक्षण सूत्र नहीं है दोस्तों। ठीक है, बी ऑप्शन उसका राइट आंसर हो गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ें, तो प्रश्न आता है कि उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण का प्रकार नहीं है। उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण का प्रकार नहीं है। ऑप्शन ए चिंतन उद्देश्य, ऑप्शन बी भावात्मक उद्देश्य, ऑप्शन सी ज्ञानात्मक उद्देश्य, या ऑप्शन डी क्रियात्मक उद्देश्य, और ऑप्शन ई आता है आपका अनुत्तरित प्रश्न। तो जल्दी से आंसर बताइए कि उद्देश्यों के आधार पर जो शिक्षण का प्रकार है वो नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी आंसर बताने का आप भी प्रयास कीजिएगा ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है वो आपकी पूरी हो पाए। तो देखिए उद्देश्यों के आधार पर जो शिक्षण प्रकार जो है वो नहीं होगा, उसका आंसर होगा दोस्तों ए ऑप्शन चिंतन उद्देश्य। ठीक है, जबकि शिक्षण का जो प्रकार है ना वो हो जाएंगे आपके भावात्मक उद्देश्य हो जाएगा इसमें। ठीक है, कौन सा होगा, भावात्मक उद्देश्य हो जाएगा, ज्ञानात्मक हो जाएगा और क्रियात्मक हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो प्रश्न आपको सोल्व करने हैं दोस्तों। ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस जो है वो निरंतर आगे बढ़ती रहे और अच्छे तरीके से आप इनको कंठस्थ तरीके से जो है वो पढ़ाई कर पाए। फिर प्रश्न आता है कि मनोविज्ञान का ज्ञान उपयोगी है। मनोविज्ञान का जो ज्ञान है वो उपयोगी किसके लिए है। ऑप्शन ए शिक्षा के लिए, ऑप्शन बी अभिभावकों के लिए, या ऑप्शन सी विद्यालय प्रशासन के लिए, या ऑप्शन डी है जो उपयुक्त सभी के लिए होता है। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी आंसर देने का आप भी प्रयास कीजिएगा। और तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी के लिए। ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो अंकित जी सर के द्वारा जो है वो प्रस्तुत किए जा रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी आप इनको पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। आपके अनुसार कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए। ठीक है, अपने स्वयं के अनुसार यदि देखा जाए तो कक्षा का जो वातावरण है वो किस तरीके का होना चाहिए, तो सख्त तरीके का होना चाहिए। अपना ओपिनियन बताना है दोस्तों। ठीक है, इस जगह लेकिन जो सरकार की जो मान्यता प्राप्त तरीके से जो आपको पढ़ाया जा रहा है ना उसको मद्देनज़र रखते हुए बताना है। अंतर्मुखी और संयमित होना चाहिए या सख्त होना चाहिए, या फिर छात्र एवं अध्यापक दोनों का बराबर योगदान होना चाहिए। ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ना इस आधार पर तो वो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, इसका जो है वो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों। ठीक है, सी ऑप्शन, छात्र और अध्यापक जो हैं वो दोनों बराबर अपने योगदान देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आता है कि कक्षा में कोई छात्र आपसे प्रश्न पूछता है, उस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं आता है, तो ऐसी स्थिति में आप उसे क्या जवाब देंगे। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इस तरीके के जो साइकोलॉजी के प्रश्न है ना वो आपसे पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो जल्दी से आंसर बताइए। आंसर ए इसका है डांट देंगे, ऑप्शन बी आता है कि बगले झाँकेंगे, या ऑप्शन सी एक कक्षा छोड़ देंगे। देखिए बगले झाँकेंगे, क्या ऑप्शन देते हैं यार, ये भी सर हैं इनके हिसाब से क्या कक्षा के नोट्स बनाते हैं ना उस हिसाब से आपको ऑप्शन पूछते हैं। ये छात्र से कुछ समय लेकर उसके प्रश्नों का हल अगले दिन बताने का भरोसा देंगे, तो डी ऑप्शन है ना ये बहुत सटीक तरीके से बैठता है कि अपन ना ही उन अंधेरों में रखें उन बच्चों को और ना ही अपन गलत उत्तर बताएं। ठीक है, उनको बोल दो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अध्यापक है ना तो वो भी क्या है कि उसको क्या पूरा ऐसा थोड़ी है पूरे विश्व का ज्ञान आता होगा तब जाके आप अध्यापक बनाए। यार कुछ चीज़ें नहीं आती है, किसी सब्जेक्ट में आप पढ़ा रहे हो उसमें भी नहीं आती है। ठीक है ना, तो काफ़ी प्रयास करने पड़ते हैं हर एक परीक्षा के लिए आपको भी, तो पढ़ाई बहुत इम्पोर्टेंट होती है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ें, तो उत्कृष्ट कक्षा शिक्षण व्यवस्था कौन सी है। उत्कृष्ट
जो आपकी कक्षा शिक्षण व्यवस्था है वो कौन सी है दोस्तों? एकल है, या बाह्य रुचि ज़्यादा होनी चाहिए, या आंतरिक अनुशासन ठीक होना चाहिए, या बाह्य व आंतरिक दोनों अनुशासन जो है वो सही होने चाहिए। तो इसका राइट आंसर इस आधार पर देखा जाए ना तो आपका डी ऑप्शन जो है वो इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ें। तो प्रश्न आता है कि शिक्षण प्रणाली कैसी होनी चाहिए? बाल केंद्रित प्रकार की होनी चाहिए, या मूल्य केंद्रित होनी चाहिए, या शिक्षण छात्र केंद्रित होनी चाहिए, या पाठ्यक्रम समाप्त करने के आधार पर जो है वो होनी चाहिए? तो जल्दी से जल्दी आंसर बताने की कोशिश कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बाल केंद्रित होनी चाहिए। ठीक है, बच्चे अगर यदि अच्छे तरीके से पढ़ेंगे ना तो आपके पढ़ाने का मतलब निकलेगा। ठीक है ना। चलिए प्रश्न आता है कि शिक्षक का प्राथमिक दायित्व क्या होता है? ऑप्शन ए अनुशासन, ऑप्शन बी लचीलापन, ऑप्शन सी उत्कृष्ट शिक्षण, या ऑप्शन डी पाठ्यक्रम समाप्त करना। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, जल्दी से जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सी उत्कृष्ट शिक्षण। उसके अंतर्गत ही अनुशासन भी आ जाता है, लचीलापन भी आ जाता है, और पाठ्यक्रम समाप्त करने का जो तरीका है वो भी आ जाता है। ठीक है, ये कोई बड़ा उद्देश्य नहीं होता है कि आप सिलेबस जो है वो कवर करें। ठीक है ना, वो एजुकेशन के लिए, जबकि आप तैयारी कर रहे हैं तो, और अगर आप सिलेबस कंप्लीट नहीं करते किसी कोचिंग पे यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो वो गलत हो जाएगा आपके साथ। कक्षा में छात्र पढ़ाई में रुचि नहीं ले रहे हैं, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? इस तरीके से प्रश्न पूछते हैं आपसे। ठीक है, तो आपको कुछ अपना स्व विवेक रख के जो है इसका आंसर देना होता है। ऑप्शन ए रुचिपूर्ण शिक्षण विधि का प्रयोग करके, ऑप्शन बी कहानियाँ सुनेंगे, ऑप्शन सी कक्षा छोड़ देंगे, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी से जल्दी आंसर बताइए क्या होगा इसका? ए ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, रुचिपूर्ण शिक्षण विधियों का जो है उसमें आप प्रयोग करेंगे और बच्चों को बहला फुसला कर कुछ किसी भी तरीके से आप जो है उनको प्रश्न याद दिलाने का कार्य करेंगे। प्रश्न आता है फिर कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए शिक्षा मनोविज्ञान भौतिक शास्त्र या गणित की तरह एक शुद्ध विज्ञान है। ऑप्शन बी आता है कि शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र एक अध्यापक के लिए उसके अध्ययन की आवश्यकता को स्पष्ट करता है। या ऑप्शन सी आता है कि शिक्षा मनोविज्ञान अपने अध्ययन की विधियों में से एक विज्ञान है। और ऑप्शन डी आता है कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो अधिगम के सिद्धांत और निगम जो है वो अपने स्थापित करता है। तो जल्दी से जल्दी आंसर बताइए इसका क्या हो सकता है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अपना ऑप्शन नंबर ए शिक्षा मनोविज्ञान भौतिक शास्त्र या गणित की तरह एक शुद्ध विज्ञान है दोस्तों। ठीक है, तो काफ़ी इस तरीके से हमने 20 जो है वो टॉप मोस्ट क्वेश्चंस जो है वो हमने सोल्व किए हैं, जो आपके प्रतियोगी परीक्षाएं और जो अपने रीट पात्रता जो आ रही है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और इस सीरीज़ जो आपको निरंतर मिलती रहेगी, जिस तरीके से सर आपको क्वेश्चन मेरे को देते रहेंगे, बनाते रहेंगे, उस तरीके से मैं आपको प्रोवाइड जो है वो करवाता रहूँगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।